हेलो, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी ब्लॉक टीचिंग की यानी खंड शिक्षण की डायरी किस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि अभी आपको कुछ समय के पश्चात इंटर्नशिप के लिए जाना है जहाँ आपकी एक डायरी होगी ब्लॉक टीचिंग की। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्लॉक टीचिंग क्या है। देखिए, अभी तक आप एक पाठ्य योजना बनाकर अपना उस पाठ्य योजना के अनुसार अपनी क्लास में आप पढ़ा रहे हैं। ब्लॉक टीचिंग का उद्देश्य ये है कि आप स्वतंत्र रूप से जो है अपने शिक्षण का कार्य करें और आपके अंदर आत्मविश्वास की भावना जो है वो जागृत हो, इसलिए ब्लॉक टीचिंग करवाई जाती है। इसके अंदर जो है आपको पूरी पाठ्य योजना नहीं बनानी है, सिर्फ आपको उद्देश्य लिखने हैं और सामान्य उद्देश्य लिखने हैं। उसके पश्चात जैसा आप देख रहे हैं आपको प्रस्तावना प्रश्न करने हैं और प्रस्तावना प्रश्न करने के पश्चात जो हमारे 3 शिक्षण बिंदु होते हैं उन शिक्षण बिंदु का आपको नाम लिखना है और उस शिक्षण बिंदु के आपको यहाँ पर जैसे 2 या 3 प्रश्न आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने फर्स्ट जो है टीचिंग पॉइंट लिख दिया, उस टीचिंग पॉइंट के हमने क्वेश्चन लिख दिए, बच्चों के द्वारा उसके उत्तर दिए गए और उसके पश्चात हम दूसरा टीचिंग पॉइंट लिखेंगे, उसके हमने 2 से 3 प्रश्न कर दिए और फिर उसके पश्चात हमने तीसरा टीचिंग पॉइंट लिखा। बस आपको सिर्फ 3 टीचिंग पॉइंट और उनके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। किसी भी प्रकार का कोई विकासात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न, छात्राध्यापिका कथन, इस तरह से आपको जो आप पाठ्य योजना बनाते आ रहे हैं वो पाठ्य योजना आपको नहीं बनानी है। अब आप पाठ्य योजना बना चुके हैं, पाठ्य योजना के अनुसार आपने शिक्षण कार्य कर लिया है और अब आपको स्वतंत्र रूप से कक्षा के अंदर आपको पढ़ाना है और उस पढ़ाने के अनुसार आपको अपनी दक्षता का विकास करना है। इस उद्देश्य से ब्लॉक टीचिंग की डायरी बनाई जाती है। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। देखिए, जैसे ये हमारी दूसरी पाठ्य योजना है, ये साइंस की है। आप सभी विषयों की आप इसी प्रकार से बनाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, उसके पश्चात आप ये टीचिंग पॉइंट लिखेंगे। जैसे ये हम देख रहे हैं और आपने जैसा ये देखा है, इसी प्रकार से ही हम अपनी सारी डायरी जो है वो इसी प्रकार से अपनी पूरी डायरी के लेसन जो है आप जैसे पढ़ाएंगे उसके अनुसार आपको ये डायरी कंप्लीट करनी है। जैसे ये देखिए हमारे लेसन चल रहे हैं, ये आपको बनाने हैं पूरे, जितने इसमें बने हुए हैं उतना आप शिक्षण कार्य करोगे। उसके पश्चात आपको यहाँ पर जैसे जो क्लास का टाइम टेबल है वो टाइम टेबल आप यहाँ पर आप लिख लोगे। जैसे इसमें समय विभाग चक्र लिखा हुआ है, आपने अपना पर डे के अनुसार आपने टाइम टेबल यहाँ पर लिख लिया है कि पहला कालांश कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, वो आप यहाँ पर लिख लोगे। उसके पश्चात हम यहाँ बच्चों का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, जो प्रगति पत्र होता है, वो प्रगति पत्र हम यहाँ जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं उस क्लास का नाम, नामांकन, जन्म दिनांक और सारे परीक्षार्थी का नाम, पिता का, माता का नाम, उसका एड्रेस और उसकी जो है कुल उपस्थिति कितनी रही और उसने सामयिक परीक्षा में, अर्धवार्षिक में कितने अंक उसने प्राप्त किए, सब किस प्रकार से उसकी क्या प्रोग्रेस है, वो सारी प्रोग्रेस आप यहाँ पर विद्यार्थी की आप बनाना सीखेंगे। इसका उद्देश्य यही है कि आप बनाना सीखें कि किस प्रकार से एक्चुअल एटमॉस्फेयर में जो है काम किया जाता है। ब्लॉक टीचिंग का उद्देश्य यही है। यदि आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप वहां पर काम करने वाले, स्कूल में काम करने वाले टीचर से या अन्य किसी भी या जो प्राचार्य हैं उनसे भी आप पूछेंगे तो कोई भी आपको मना नहीं करेगा, आप पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार से हमने जो है यहाँ पर जो शेड्यूल लिखा है वो सब देखिए। जैसे यहाँ पर हमने शेड्यूल लिख लिया है, ये इसका
LIC पॉलिसी वगैरह यदि किसी ने ली है तो वो हमने यहाँ शेड्यूल लिख लिया है, उनके नाम लिख लिए हैं और पॉलिसी नंबर जो है वो लिख लिया है। ये सारे जो है काम करने स्कूल में किस तरह से काम किए जाते हैं वो हमें सीखने हैं। इसके पश्चात अवकाश अनुमति होने संबंधी प्रमाण पत्र, जैसे ये देखिए कि अवकाश किस प्रकार से लिया जाता है, वो आपने यहां पर इस तरह से लिखा है। तो समस्त सरकारी कामकाज किस प्रकार से होता है, ये सारा काम आपको सीखना है। मुझे विश्वास है कि अब आप अपनी ब्लॉक टीचिंग की डायरी किस प्रकार से बनानी है आपको समझ में आ गया होगा।